नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल सकलानी एकेडमी में। तो दोस्तों, कल तक हमने देख लिए थे जितने भी चंपावत जनपद के प्रमुख मंदिर थे, प्रमुख स्थल थे। जैसे मैंने गोलजू देवता के बारे में बताया था कि उनका मेन थान कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। एक चीज उसमें छोटी थी कि जो हमारे गोलू देवता है चंपावत के, वहाँ चंपावत जनपद में जो गोलू देवता की पूजा होती है वो गोलू देवता के धड़विहीन भाग की पूजा की जाती है, यानी सिर्फ सरसर की पूजा की जाती है, धड़ है ही नहीं। कहाँ? गोलू देवता के मंदिर में, चंपावत वाले गोलू देवता के मंदिर में। आज मैं जितना भी चंपावत जिला हुआ है पूरा कवर कर दूंगा। आज यहाँ पर चंपावत जिला खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं आपका हिंदी में से संज्ञा वाला टॉपिक को कवर करवा दूंगा। तो आज हम देखेंगे जितनी भी चीजें बची हुई हैं, जैसे चंपावत जनपद के प्रमुख मंदिर, कुछ प्रमुख मंदिर बचे हुए हैं, उन प्रमुख मंदिरों के बारे में आज हम लोग जान लेंगे। जैसे सबसे पहला मंदिर है झाली माली देवी मंदिर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा झाली माली देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो झाली माली देवी मंदिर स्थित है चंपावत में। साथ ही झाली माली देवी मंदिर चंपावत के साथ साथ ही पौड़ी गढ़वाल में भी स्थित है और साथ साथ में बागेश्वर में भी स्थित है। ठीक है, ये याद रखना। झाली माली देवी मंदिर की बात की जाए तो झाली माली देवी मंदिर हमारा चंपावत में भी स्थित है, झाली माली देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल में भी स्थित है और झाली माली देवी मंदिर हमारा कहाँ स्थित है, बागेश्वर में भी स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसएससी के द्वारा कि झाली माली देवी मंदिर की पूजा पद्धति को किसके द्वारा खोजा गया था, कि झाली माली देवी मंदिर की जो पूजा पद्धति है, इस पूजा पद्धति को किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था यशवंत सिंह कठौत के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? यशवंत सिंह कठौत के द्वारा झाली माली देवी मंदिर की पूजा पद्धति को खोजा गया था। इसके बाद दूसरा मंदिर है झूमा देवी मंदिर। झूमा देवी मंदिर, झाली माली देवी मंदिर, कड़ाई देवी मंदिर। कड़ाई देवी मंदिर में मैंने बताया था कड़ाई मेला लगता है, ये पड़ता है लोहाघाट के बिसिंग गांव में। कहाँ पड़ता है? लोहाघाट के बिसिंग गांव में पड़ता है। कौन सा मंदिर? कड़ाई देवी मंदिर। इसके बाद है सिद्ध बाबा की धूनी। सिद्ध बाबा की धूनी स्थित है चंपावत में, याद रखना, सिद्ध बाबा की धूनी। इसके बाद है आदि शक्ति मात्र का आश्रम। इसी आदि शक्ति मात्र का आश्रम को बूम नामक जगह में स्थित है, टनकपुर से कुछ दूरी में। और आदि शक्ति मात्र का आश्रम की स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में। आदि शक्ति मात्र का आश्रम की स्थापना कब की गई है, तो ये की गई है वर्ष 1997 में। और आदि शक्ति मात्र का आश्रम है टनकपुर से कुछ दूरी पर बूम नामक जगह में। इसके बाद है तुम्हारा हिडिंबा मंदिर। ये हिडिंबा वही है जो घटोत्कच की मां है। हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। घटोत्कच मंदिर भी कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। इसके बाद मंदिर है हिंगला देवी मंदिर। हिंगला देवी मंदिर भी पड़ता है हमारा कहाँ पर? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है फटकसिल्ला मंदिर। फटकसिल्ला मंदिर भी पड़ता है चंपावत से कुछ दूरी पर धोनाघाट नामक जगह में पड़ता है। कौन सा मंदिर? ये मंदिर पड़ता है फटकसिल्ला मंदिर। इसके बाद है खोदाई मंदिर। खोदाई मंदिर भी पड़ता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। कालसेन मंदिर, कोटली देवी मंदिर, आदित्य सूर्य मंदिर। आदित्य सूर्य मंदिर मैंने पढ़ाया था आपको। आदित्य सूर्य मंदिर पड़ता है रमक गांव में। कहाँ पड़ता है? रमक गांव में, और ये है रीठा साहिब के समीप। इसके बाद मैंने बनाया नागनाथ मंदिर, ब्यानधुरा मंदिर और चार दिवाली सुई मंदिर। ये मंदिर बचे हुए थे जो ऑनलाइन फॉर्म में थे, ये मंदिर कवर हो चुके हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? झाली माली देवी मंदिर। इसकी पूजा पद्धति को किसके द्वारा खोजा गया है? यशवंत सिंह कठौच के द्वारा खोजा गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारे कहाँ पर? ये स्थित है हमारा चंपावत में। झूमा देवी मंदिर चंपावत, कड़ाई देवी मंदिर भी चंपावत, सिद्ध बाबा की धूनी, आदि शक्ति मात्र का आश्रम, इसकी स्थापना मैंने बताया 1997 में की गई है। हिडिंबा मंदिर, घटोत्कच मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, फटकसिल्ला मंदिर, खोदाई मंदिर, कालसेन मंदिर, कोटली देवी मंदिर, आदित्य मंदिर, नागनाथ मंदिर, ब्यानधुरा मंदिर और चार दिवाली मंदिर, ये सभी मंदिर स्थित है चंपावत डिस्ट्रिक्ट के। बच्चों ये गारंटी दे रहा हूं, यहाँ से चंपावत डिस्ट्रिक्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका हर क्वेश्चन चंपावत डिस्ट्रिक्ट सीरीज से क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, अब देख लेते हैं चंपावत जनपद के प्रमुख किले। जितने भी किले बनते हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में वो सब कवर करवा दूंगा मैं आज इसी वीडियो में। ठीक है, चंपावत जनपद के किले। पहला किला है राजभुंगा का किला। राजभुंगा का किला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और राजभुंगा किले का निर्माण कराया गया था सोमचंद के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? सोमचंद के द्वारा। और ये सोमचंद वही करते थे किसके? ब्रह्मदेव के दामाद। ठीक है, और राजभुंगा का किले का प्रवेश द्वार कहला रहा था क्या? सिंह द्वार। राजभुंगा किले का निर्माण सोमचंद के द्वारा। इसके बाद दूसरा किला है बाणासुर का किला। बाणासुर का किला पड़ता है लोहाघाट के बिसंग गांव में और स्थानीय भाषा में बाणासुर के किले का नाम क्या पड़ता है? मरकोट। क्या कहा जाता है? मरकोट कहा जाता है। इसके बाद है गोल्ला चौड़ का किला। गोल्ला चौड़ का किला चंपावत
मेन चंपावत शहर में पड़ता है गोलू देवता के मंदिर के समीप ही गोला चौड़ का किला। इसके बाद है सुई का किला या सिरमोही का किला। सुई का किला या सिरमोही का किला भी लोहाघाट से कुछ दूरी पर स्थित है और इस किले का निर्माण भी कराया गया था सोमचंद के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? सोमचंद के द्वारा किया गया था। इसके बाद है गढ़कोट का किला, और गढ़कोट का किला भी किसके द्वारा बनाया गया है? तो गढ़कोट का किला है तुम्हारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है गुमदेश। गढ़कोट का किला पड़ता है कहां पर? गुमदेश नामक जगह में। इसके बाद देख लेते हैं चंपावत जनपद के प्रमुख ताल। जितने भी ताल हैं वो भी कवर हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया था श्यामला ताल। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल स्थित है लोहाघाट जनपद में। लोहाघाट जनपद बोल रहा हूँ, चंपावत जनपद के सूखीडांग नामक जगह में पड़ती है। कौन सा? श्यामला ताल। और श्यामला ताल सूखीडांग को कहते हैं कुमाऊं का चेहरा पूंजी। और इसी श्यामला ताल के किनारे कौन सा मेला लग रहा था? झूला मेला। कौन सा मेला? झूला मेला। अगला है झिलमिल ताल। झिलमिल ताल भी पड़ता है हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है कुप्पा ताल। कुप्पा ताल भी पड़ता है हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के टनकपुर नामक जगह में। कौन सा ताल? कुप्पा ताल। नाग ताल। नाग ताल पड़ता है चंपावत में। और एक चीज याद रखना, एक ताल है हमारा नागदेव ताल। कौन सा ताल? नागदेव ताल। नागदेव ताल पड़ता है रानीखेत में। नागदेव ताल कहां पड़ता है? रानीखेत में पड़ता है। लेकिन नागताल जो हमारी जगह है, नागताल कहां पड़ रहा है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन दोनों पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नागताल पड़ता है हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन नागदेव ताल कहां स्थित है? रानीखेत में स्थित है। स्वामी ताल। स्वामी ताल भी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। सूखा ताल। सूखा ताल चंपावत में भी पड़ता है और सूखा ताल ही यही ताल पड़ता है हमारा। सूखा ताल कहां पर? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अगर क्वेश्चन आता है सूखा ताल से तो पहले तुम्हें प्रायोरिटी देनी है नैनीताल को। अगर नैनीताल ऑप्शन में नहीं है तो तब कहां जाओगे? तब जाओगे तुम चंपावत की ओर, ठीक है। श्यामला ताल, झिलमिल ताल, कुप्पा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल, सूखा ताल, ये कहां स्थित है? ये स्थित है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और मैंने बोला नागदेव ताल। नागदेव ताल कहां स्थित है? तो नागदेव ताल पड़ता है रानीखेत नामक जगह में। कहां पड़ता है? रानीखेत नामक जगह में। इसके बाद हम देख लेते हैं चंपावत जिले का प्रशासनिक ढांचा। जो भी विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा सीटें हैं, विकास खंड हैं, उसके बाद तहसील है, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, ये देखेंगे प्रशासनिक ढांचे में, ठीक है। तो मैंने बोला चंपावत डिस्ट्रिक्ट की जो विधानसभा सीट है, चंपावत जनपद से विधानसभा सीटों की संख्या है 2। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो चंपावत जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या है हमारी 2। एक विधानसभा सीट है हमारी चंपावत और दूसरी विधानसभा सीट कौन सी है? लोहाघाट। पहली विधानसभा सीट चंपावत और दूसरी विधानसभा सीट है लोहाघाट। और वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो कौन सी सीट से हैं विधायक? तो वो जीते हैं तुम्हारी चंपावत सीट से। कौन सी सीट से जीते हैं? चंपावत सीट से जीते हैं, ठीक है। विधानसभा सीटों की संख्या है 2, चंपावत विधानसभा सीट और लोहाघाट विधानसभा सीट। इसके बाद देखें हम विकास खंड की बात करें तो विकास खंडों की संख्या है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 4। विकास खंडों की संख्या कितनी है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में? तो विकास खंड है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 4। पहला विकास खंड पड़ता है पार्टी। कौन सा? पार्टी। विकास खंड यानी ब्लॉक। ब्लॉकों की संख्या कितनी होगी? 4। पहला ब्लॉक है हमारा पार्टी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? पार्टी ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक पड़ता है चंपावत। तीसरा ब्लॉक स्थित है लोहाघाट और चौथा स्थित है बाराकोट। विधानसभा सीटों की संख्या 2, लोहाघाट और चंपावत। ब्लॉकों की संख्या है 4। वो 4 कौन से हैं? पार्टी, चंपावत, लोहाघाट और बाराकोट। और बात करें तहसीलों की संख्या तो तहसीलों की संख्या होती है 5। तहसील की संख्या कितनी है? तो तहसील की संख्या स्थित है 5। ये 5 कौन कौन सी तहसील है? पहली तहसील है चंपावत। पहली तहसील कौन सी है? चंपावत। दूसरी तहसील है पूर्णागिरी तहसील। तीसरी तहसील है लोहाघाट। चौथी है बाराकोट और 5वीं है पार्टी, ठीक है। देखो ब्लॉक में सिर्फ 4 ब्लॉक याद कर लो और उसमें एक चीज जोड़नी है, पूर्णागिरी। पूर्णागिरी क्या है? तहसील है, ठीक है। चंपावत, पूर्णागिरी, लोहाघाट, बाराकोट, पार्टी, ये तहसील है। कहाँ की तहसील है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। और तहसीलों की संख्या कितनी है? 5 है। इसके बाद बात करें हम जनसंख्या की चंपावत डिस्ट्रिक्ट के तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो जनसंख्या निवास करती है वो निवास करती है 2,59,648। कितनी जनसंख्या है? 2,59,648। ये जनसंख्या है चंपावत डिस्ट्रिक्ट की। कहाँ की जनसंख्या है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट की। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला। और इसका क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? क्षेत्रफल इसका है 1766 स्क्वायर किलोमीटर। 1766 स्क्वायर किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? तो ये क्षेत्रफल है चंपावत डिस्ट्रिक्ट का। बात करें जनसंख्या घनत्व की तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व 147। जनसंख्या
चंपावत डिस्ट्रिक्ट का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है 147, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते कितने हैं, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाती है जनसंख्या घनत्व, और चंपावत डिस्ट्रिक्ट का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है 147। इसके बाद बात करूं मैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 980, यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या चंपावत डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, तो 1000 पुरुष में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं की संख्या 980। अगर चंपावत डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ चंपावत डिस्ट्रिक्ट वालों से कराई जाए तो 20 पुरुष क्या रह जाएंगे, अविवाहित रह जाएंगे। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी, देखा होगा तुमने अखबार में, कि पिथौरागढ़ जनपद के लोग, डिस्ट्रिक्ट के लोग कहाँ जा रहे हैं शादी करने के लिए, नेपाल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लिंगानुपात क्या है, दिन ब दिन घटते जा रहा है। अब यही सिस्टम चंपावत वालों के साथ भी होगा, अगर शादी चंपावत में कराई जाए तो 20 लोग कहाँ जाएंगे शादी करने के लिए, नेपाल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद साक्षरता की बात की जाए तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट की जो साक्षरता है वो है 79.83%। कितने परसेंट है, 79.83% साक्षरता है कहाँ की, चंपावत डिस्ट्रिक्ट की। इसके बाद बात करें इसमें पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता है 91.6%। 79.83% ये टोटल साक्षरता है। इस टोटल साक्षरता में जो पुरुष साक्षरता है वो पड़ती है 91.6% और महिला साक्षरता पड़ती है 68.05%। और ये जो चीजें मैंने बताई है, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सब 2011 की जनगणना के आधार पर है। ठीक है, अभी जो जनगणना जारी होगी उसके बाद ये चेंज हो जाएंगे आंकड़े। ये 2011 की जनगणना के आधार पर है। उस टाइम पे महिला साक्षरता हुआ करती थी 68.05%, लेकिन वर्तमान समय में ये साक्षरता, महिला साक्षरता काफी इंप्रूव हुई है, अच्छा खासा। अब जो रिपोर्ट आएगी उसमें देखोगे कि महिला साक्षरता में बड़ी होगी हमेशा। ठीक है, तो देख लिया, प्रमुख मंदिर देखे आज हमने, प्रमुख किले देखे, प्रमुख ताल चंपावत डिस्ट्रिक्ट के और चंपावत डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक ढांचा। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।